हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती के नियमों में बदलाव को लेकर के। क्या है पूरी खबर? शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम नेक्स्ट और रियल अथेंटिक न्यूज आपके सामने लेकर के आए। साथ में ये भी बता दूं कि इससे संबंधित जो भी न्यूज़पेपर की कटिंग या फिर आदेश कॉपी मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाती हूँ, उसे फेसबुक पेज पर भी शेयर कर देती हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ विजिट करके पेज को आप लाइक फॉलो कर सकते हैं। अपडेट आपको वहाँ भी मिल जाया करेगी। और दूसरी बात ये बता दूं कि अपने कमेंट्स ज़रूर करें। आपके कमेंट से संबंधित वीडियो लाने की पूरी कोशिश की जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलते हैं सीधे खबर पर, क्या अपडेट निकल करके आ रही है। इस समय बीएड को लेकर के भी काफ़ी उहापोह की स्थिति बन चुकी है पूरे प्रदेश में। क्या बीएड प्राइमरी से बाहर होगा? सुपर टेट, टेट पास, वर्षवार नियुक्ति पे भी तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप पर बातें करने वाले हैं, शिक्षक भर्ती में क्या बदलाव होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, शिक्षक भर्ती पहले एकेडमिक मेरिट पर यानी 40% आपके नंबर ऐड होते थे एकेडमिक मेरिट के, और 60% नंबर आपके लिए जाते थे लिखित परीक्षा के। उसमें बदलाव करने जा रही है नया आयोग के गठन होने के बाद। नया आयोग के गठन होने के बाद सब कुछ बदलने वाला है और तभी भर्ती प्रक्रिया ये सारी शुरू होने जा रही है। अब आपका इंतजार बिल्कुल खत्म हो चुका है, समय कम है। तैयारी पूरी करें, जोर शोर से तैयारी करें। एक सीट अगर आपको पाना है तो बगैर डेट देखे, आवेदन की डेट देखे आप तैयारी करें, क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा है नए शिक्षा आयोग के तहत कि आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है आवेदन के 1 महीने बाद ही शुरू हो जाएगी। तो इस तरह का समय आपको अभी मिलने वाला आगे नहीं है, इसलिए अपनी तैयारी जोर शोर से करें ताकि आप उस समय जब आवेदन आए तो अपनी पढ़ाई का रिवीजन कर सकें। शिक्षक भर्ती में 90% अंक लिखित परीक्षा के होंगे और 10% अंक इंटरव्यू के होंगे। जैसा कि लगातार आपको बताया जा रहा है कि अब इंटरव्यू और डेमो के माध्यम से वर्षवार नियुक्ति में ऐसी बातें कही जा रही हैं। उसी के तहत अभी केवीएस में भी इंटरव्यू हुआ है और ये इंटरव्यू की प्रक्रिया लगभग हर परीक्षा में आने वाली है, जैसा कि यहाँ पर अपडेट निकल करके आ रही है। प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च प्राथमिक शिक्षण संस्थानों तक शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी। 90% अंक लिखित परीक्षा के होंगे और 10% अंक आपके साक्षात्कार के होंगे, जिसे जोड़कर मेरिट सूची आपकी बनाई जाएगी। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के लिए जो इंटरव्यू में न्यूनतम 40% व अधिकतम 90% तक अंक दिए जा सकेंगे। और यह जो 40% वाली बात है, ये आयोग फैसला करेगा कि 40% के इंटरव्यू होंगे या फिर 10% के होंगे। ये सारी भर्ती प्रक्रिया आयोग के आधार पर होगी, उनके निर्णय के आधार पर होगी। यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तय करेगा। परीक्षा आपकी 2 घंटे की होगी। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा ओएमआर सीट पर ही कराई जाएगी। प्राचार्यों की भर्ती में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और शैक्षिक प्रदर्शन यानी जो आपका डेमो है उसके अंक को भी जोड़ करके चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भर्ती के लिए एक अलग विशेषज्ञ पैनल भी होगा जो पूरी भर्ती प्रक्रिया पर अपनी नज़र रखेगा। इस आयोग के अस्तित्व में आने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्णकालिक कर्मचारी इस नए आयोग के अधीन कार्य करेंगे। ये सारे कार्य करेंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी करेगी अध्यक्ष का चयन। अध्यक्ष के चयन का भी अब चुनाव होने जा रहा है, चयन होने जा रहा है। और फिलहाल आयोग की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है
कि जो आपकी एकेडमिक मेरिट होती थी वो पूर्ण रूप से हटा दी जाएगी और वहाँ पर इंटरव्यू रखे जाएंगे। एकेडमिक मेरिट खैर हटाना भी चाहिए, क्योंकि एकेडमिक मेरिट में होता क्या है कि कहीं जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले आ रहे हैं उनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, यूपी बोर्ड वाले जो जाते हैं उनके मार्क्स, ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स जो हैं कम होते हैं। और कई तरह के बोर्ड हैं जो कि अलग अलग तरीके से नंबर देते हैं, जिससे कि काफ़ी फ़र्क पड़ जाता था। तो इन सब चीज़ों को निर्णय लेते हुए यहाँ पर एकेडमिक मेरिट के द्वारा जो मेरिट सूची बनती थी उसको पूर्ण रूप से हटाने का निर्णय लिया गया है, जो कि एक उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा होगा जिनकी एकेडमिक मेरिट सही नहीं होगी। क्योंकि अभी तक होता क्या था कि 60% अंक आपकी लिखित परीक्षा के होते थे और 40% अंक शैक्षिक गुणांक के होते थे। और शैक्षिक गुणांक में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीएड बीटीसी के अंक जोड़े जाते थे। लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा, डिग्री कॉलेजों में भी ये सारे नियम बदलने वाले हैं। तो वहाँ पर भी आपके इंटरव्यू होंगे, या फिर आप जो टेट पास अभ्यर्थी हैं जो नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, अब उनका भी इंतज़ार इस साल ख़त्म हो जाएगा। कई लोग काफ़ी नर्वस हो चुके हैं कि वर्ष भर से यानी साल भर पहले से भर्ती सुनते आ रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ। देखिए, सब कुछ सरकार को करना होता है, कब करेगी कैसे करेगी ये हमारे हाथों में नहीं है। हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं, परीक्षा का इंतज़ार कर सकते हैं, और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सरकार जब नियमावली लाएगी और आवेदन की तिथि जारी करेगी तभी हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें अपनी तैयारी पर यहाँ पर जोर देना है, अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखनी है, फोकस करना है। चाहे सुपर टेट वाले हों, 51,000 वाले जो भर्ती आ रही है, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि विदाउट आवेदन की तिथि देखें, वो अपनी तैयारी पूरी कर रखें, ताकि जैसे ही आवेदन आता है, आपको आवेदन करने के बाद टाइम कम मिलेगा, इसलिए आप पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। देखिए, मेरी कोई कोचिंग संस्थान नहीं चलती कि मैं कहूँगी फलाने कोचिंग संस्थान से पढ़ लीजिए, या अपडेट आपको झूठी सही दूंगी कि फलानी भर्ती आ रही है। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो भी है रियल न्यूज़ है कि सुपर टेट भी आने वाला है और वर्षवार नियुक्ति भी आएगी। कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा ये निर्णय सरकार को करना है, लेकिन दोनों भर्तियां आने वाली हैं। हो सकता है दोनों साथ में आ जाए या आगे पीछे भी आ सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ पढ़ाई पर अपने फोकस करना है, सारा ध्यान अपने पढ़ाई पर आपको लगाना है। एनसीईटी के पत्र पर हाई कोर्ट का सरकार का निर्णय लेने का आदेश, ये बीएड को लेकर के जो इस समय स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में ही बनी हुई है इस तरह की स्थिति कि बीएड को प्राइमरी में वैलिड नहीं किया जाए। जगह जगह इस तरह के निर्णय निकल करके आ रहे हैं। हाई कोर्ट से भी अभी एक आदेश जारी किया गया है जिसमें बीएड को बाहर करने का आदेश के लिए बातें कही गई हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बीएड प्राइमरी में वैलिड रहेगा। बहुत जल्द ये नए आयोग के गठन के बाद जो फैसला आने वाला है, बीएड पर नया गजट जारी होगा। क्योंकि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 28 जून 2018 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। एनसीईटी ने सहायक शिक्षक को शैक्षिक योग्यता में बीएड को शामिल किया था। उक्त अधिसूचना के अनुपालन में उत्तर प्रदेश में संबंधित नियमों में बदलाव करते हुए बीएड को शामिल कर लिया गया, जबकि राजस्थान में बीएड को शैक्षिक योग्यता में शामिल नहीं किया गया। यह विवाद राजस्थान उच्च न्यायालय गया। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर मैं यहाँ कर देना चाहती हूँ कि बीएड प्राइमरी में वैलिड होगा और निश्चित रूप से वैलिड होगा। नया गजट आपके सामने होगा, जल्द ही होगा, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर भर्तियाँ रुकी हुई थी। टेट को आजीवन किया गया है, लाइफ टाइम किया गया है, ताकि जो पीछे से बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं जो नियुक्ति मांग रहे हैं 69,000 के हों, 68,500
के हों या फिर आपके 72,825 वाले हों, अन्य भर्तियों के हों, जो बीएड क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति दी जा सके, सरकार की ऐसी योजना है और सब कुछ आपको बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। आज के न्यूज एडिशन में ये पूरी अपडेट शिक्षक भर्ती के जो नियमों में बदलाव हुए हैं, 90% अंक लिखित परीक्षा के होंगे और 10% अंक इंटरव्यू के होंगे, यानी कि इंटरव्यू होना स्वाभाविक है। और यहाँ पर क्लियर कर दिया सरकार ने आज कि 90% अंक आपके रिटेन और 10% अंक इंटरव्यू के होंगे। और ये इंटरव्यू के अंक में बदलाव भी हो सकता है, कहीं कभी 40% भी 40% तक मैक्सिमम लिया जा सकता है इंटरव्यू। इसके अलावा 3 वर्ष में चयन प्रक्रिया शुरू न होने पर विज्ञापन रद्द, कई तरह के आज अपडेट आ रखे हैं। शिक्षा चयन आयोग के गठन के बाद से बहुत सारी अपडेट निकल करके आ रही है और बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। पढ़ाई करते रहिए, सब कुछ जल्द ही देखने को मिलेगा। हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले आपके सामने सारे रिजल्ट आने लगे। और फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। इससे संबंधित कोई भी कमेंट्स, कोई भी सवाल आपके मन में है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को रखें। आपके कमेंट्स के आधार पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।